डीडी कशर, एहसास कश्मीर। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुर्ग के शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जंगलों में जानबूझकर लगाई जा रही आग से माहौलियात को हो रहा है भारी नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान में बदहाल अस्पताल, परेशान मरीज। और ठंड बढ़ने के साथ ही वादी के दीगर बाजारों में गर्म मलबूसात की बिक्री में आई तेजी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक साजिश के तहत माहौलियात को खराब किया जा रहा है। जंगलों को आग के हवाले किया जा रहा है। शहरी इलाके में तो अब कहीं जंगल बचे नहीं और जिस तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है, उस रफ्तार को देखकर लगता है कि अब गांव और कस्बों के आसपास भी जंगल दिखना बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि टिम्बर माफिया थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में पूरे इलाके को तबाहो बर्बाद करने में लगे हैं। यहां हर साल जंगलों में आग लगा दी जाती है, जहां कुछ दरख्तों को जलाकर उनका कोयला बनाया जाता है और वहीं महंगी लकड़ी पाकिस्तानी शहरों में एक्सपोर्ट कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि आग लगने से पूरा जंगल जलकर खाक हो गया है। इस बार भी ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ दबी जबान से ही सही, लेकिन लोगों की मुखालफत देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। दरअसल ये आग टिम्बर माफिया की लगाई हुई है। इस आग से करोड़ों रुपए के दरख्त जलकर राख हो रहे हैं। अब आग से तबाह हुए इन दरख्तों की बेहद कम दाम पर नीलामी होगी। आग का बहाना बनाकर बहुत से दरख्त जानबूझकर काटे जाएंगे और उन्हें भी कौड़ियों के मोल खरीद लिया जाएगा। इस खेल में टिम्बर माफिया और महकमाए जंगलात मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों ही मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को उठाना पड़ रहा है। पहली बात तो यह कि जब जंगलात को यहाँ आग लगाई जाती है, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ तहसील दिलकोट के अंदर ही मेरे ख्याल में शायद ही कोई जंगल ऐसा बचा हो कि जो आग की जद में या उसके लपेट में ना आया हो। तो जब जंगलात को आग लगाई जाती है, पहली बात तो ये है कि स्टेट का निज़ाम इतना वो पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि स्टेट सबसे पावरफुल एंटिटी होती है। ज़ाहिर है ये इसने अवाम के ये जो रियासती वसाइल हैं, ये चूँकि मैं समझता हूँ कि जो 50 लाख आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ये उन सब की यानी मैं अगर ये कह लूँ प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात हो कि इसका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अब मसला ये है कि ये जो महकमा जंगलात है, चूँकि यहाँ पहली बात तो ये कि अफसरशाही आप समझते ही हैं कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अल्लाह माशाअल्लाह, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो रिसर्च वगैरह करते ही नहीं हैं। उनकी नज़र इन चीज़ों तक जाती ही नहीं है कि ये जो जंगलात हैं, ये सिर्फ जंगलात नहीं है बल्कि ये अलग एक जहां है। आग लगने से बड़ी तादाद में चरिंदे परिंदे भी बेघर हो रहे हैं, उनका आशियाना छिन रहा है। ऐसी वारदातों की वजह से ही जंगल तेजी से कम होते जा रहे हैं। कभी यहाँ बड़ी तादाद में हरे भरे पेड़ मौजूद थे, लेकिन आज यहाँ हालत ये है कि पहाड़ चटियल मैदान में तब्दील हो गए हैं। खास तौर से गुज़िश्ता एक दहाई में जंगलों की कटाई में जबरदस्त तेजी आई और माहौलियात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जंगलों की कटाई से जंगली जानवर कम होने के साथ साथ पानी के चश्मे भी खुश्क हो रहे हैं। रही सही कसर जंगलों में जानबूझकर लगाई गई आग ने पूरी कर दी है। खुशकसाली की वजह तो आग लग गई, हर तरफ आग लगी दी है इस वक्त, और इस वक्त पूरी आवाम बाहर निकली दी है। असी कोशिश कर रहे हैं आगे तक काबू पाने का, इंशाअल्लाह ताला काबू पै गया, लेकिन खुशकसाली की वजह तो हर तरफ आग लगी दी है। महकमाए जंगलात पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की जानिब से हर साल बड़ी तादाद में शजरकारी का काम होता है।
लेकिन जो दरख्त मौजूद हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। शायद यहाँ नए दरख्त लगाए ही इसी लालच में जाते हैं ताकि कुछ साल बाद उन्हें काट कर मुनाफा कमाया जा सके। इसके अलावा हर साल साजिश के तहत जंगलों में आग लगा देने का सिलसिला काफी पुराना है। इन लालची लोगों को ये नहीं मालूम कि उनकी जरा सी लालच की वजह से पूरे खित्ते ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर के माहौलियात पर फर्क पड़ रहा है। आग से सिर्फ जंगल ही नहीं जल रहे बल्कि पूरे खित्ते का माहौल धुआं धुआं सा हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा आज़ाद कश्मीर के जंगलात के अंदर जो एक बेकाबू एक आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए ना तो हमारे महकमे जंगलात के पास कोई आग बुझाने का माकूल निज़ाम है। उस निज़ाम न होने की वजह से जो हमें नुकसान उठाना पड़ा वो ज़मीनी कटाव की सूरत में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हुई। हमारे जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये जो पानी का एक जो निज़ाम था वो जंगलात के कटाव की वजह से और जंगलात के अंदर जो आग लगी इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो मुश्किलात पैदा हुई, जो कि जिसका अजाला मेरे ख्याल से तो नामुमकिन है। जंगलों की कटाई और आग लगने से हो रही तबाही से पानी के चश्मे खुश्क हो रहे हैं। पेड़ न होने की वजह से यहाँ आया मामूली सैलाब भी बड़ी तबाही लेकर आता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुनाफा कमाने के लिए टिम्बर माफिया और महकमाए जंगलात के अहलकार पूरी तरह बदउनवानी पर उतर आए हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि दरख्तों से इंसानी जिंदगी का वजूद है। अगर दरख्त न रहे तो हमारी आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल में खतरनाक माहौलियाती हादसात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ रुपयों की लालच में ये लोग पूरे खित्ते का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। इस लापरवाही का भयानक खामियाजा जल्द ही सबके सामने आ सकता है। पेड़ पौधे दरिया पहाड़ ये ना सिर्फ कुदरत का हुस्न है बल्कि इनसे इंसानी जिंदगी का वजूद भी जुड़ा है। फिर भी कुछ लोगों को ये बात ना जाने क्यों समझ में नहीं आती। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। मुल्क के बेशतर हिस्सों की तरह वादी में मौसमी सरमा का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कश्मीर के कई इलाकों में दर्जाए हरारत माइनस से काफी नीचे पहुंच गया है। वादी के दिगर बाजारों में मौसम के असर से लोगों को महफूज रखने के लिए गर्म मलबूसात की बिक्री हाथों हाथ हो रही है, जिन्हें खरीदने के लिए आवाम बाजारों में उमड़े नजर आ रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम सरमा के दौरान वादी में शदीद सर्दी का असर साफ देखा जा रहा है। सर्दी के बाइस होने वाले मौसमी बदलाव से लोग खुद को महफूज रखने के लिए गर्मा गर्म खाने पीने के साथ जिस्म को गर्म रखने के लिए खास गर्म लिबास पहनते हैं। लोगों की गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए वादी के मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स की भरमार है। इस सन्त में श्रीनगर के कई अहम बाजारों और दुकानों में भी गर्म कपड़ों की भरमार है। इन्हें खरीदने के लिए बड़ी तादाद में मकामी लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते जो यहाँ पे छापड़ी फरोश है वो ये जो एक्सेसरीज है, टोपियाँ, मफलर और ग्लव्स वगैरह ये यहाँ पे बेचते हैं। लेकिन इस शदीद सर्दी में भी आप देख सकते हैं इनने यहाँ पे ये छापड़ी लगाई है, रेडों पर ये बेचते हैं क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। इस वक्त कश्मीरी लोग ये टोपी, मफलर और ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं सर्दियों में। शहर के बाजारों में नए नए डिजाइन के टोपी, मफलर, दस्ताने, जैकेट, स्वेटर, कोट, शॉल्स और गर्म जुराबें छाई हुई हैं, जो यहाँ की बर्फबारी और ठंडी हवाओं का मुकाबला करने के लिए काफी कारगर साबित होते रहे हैं। यहाँ कई खरीदार ऐसे भी हैं जो एक बार चाहे महंगा ही सही लेकिन अच्छी क्वालिटी का गर्म कपड़ा खरीदना चाहते हैं। लिहाजा ग्राहकों की मांग को देखते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकान को नए गर्म मलबूसात से सजाया है।
यहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े भी हैं और मिडिल क्लास के लिए बजट में आने वाले कपड़े भी। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जिस्म का एक अहम जुज़ू है। इस वक्त कश्मीर में माइनस चल रहा है, लेकिन लिहाजा अपने आप को डंप कर रखना है। सर्दी को बचाव के लिए ये हमारा परंपरा है शुरू से ही। जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से जो है गर्मी और सर्दी का आना जाना मामूल है। तो इसमें जो ज़रूरी है अपने आप को डंपने के लिए, कश्मीर में खास कर 6 महीने यहाँ सर्दी होती है, 6 महीने। यहाँ मफलर, टोपी, मस्क वगैरह, ये जैकेट, शूज वगैरह इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कड़ाके की सर्दी से बचने में कश्मीर का रिवायती लिबास फेरन के साथ फैशनेबल गर्म कपड़े हमेशा से ही कारआमद साबित होते आए हैं। लोग घर और बाहर हर जगह काम आने वाले फेरन को पहनकर सर्दी को दूर भगाते हैं। इस तरह दीगर गर्म कपड़ों के जरिए इस सर्द मौसम में खुद को महफूज रखते हैं। काबिल जिक्र है कि मौसम के हिसाब से गर्म कपड़ों की बढ़ती मांग को देखते हुए मकामी दुकानदार अच्छा खासा मुनाफा कमाने की बात कह रहे हैं। और यहाँ पर अभी मांग जो चल रही है वो ज्यादा विंटर है। अभी टोपी, मतलब जैसे है टोपी है, मफरल है, ग्लव्स है, और ये जो हमारे पास कश्मीरी स्टेप होता है यहाँ पर सॉक्स, वो भी यहाँ पर बहुत चलता है। तो क्या क्या वैरायटीज है टोपीज में? टोपीज में हमारे वूलन है, हैंडमेड है, जो यहाँ पर सर्दी होती है तो यहाँ पर कुछ औरतें हैंडमेड से टोपियाँ बनाती है और ये मफलर बनाते हैं, वो यहाँ पर ज्यादा चलता है। शदीद सर्दी के मौसम में जिंदगी का निजाम आराम से चलता रहे, इसके लिए लोग गर्म कपड़ों के अलावा मुकव्वी ग़िज़ा और गर्म मशरूबात पर भी तवज्जो देते हैं। इन दिनों वादी के खास पकवान हरीसा खाना अवाम की तरजीहात में शामिल होता है। इस दौरान रेस्टोरेंट वालों और वुलन हौजरी वालों के कारोबार में काफी उछाल रहता है, जो इस साल भी जारी है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। तुफैल अहमद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान कानून के जरिए नहीं चलाया जा रहा, बल्कि इसे कुछ रसूखदार लोगों के इशारों पर चलाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को देखना चाहिए। मेहर नाज ने एक्स पर पोस्ट किया है कि तहरीक इत्तफाक़े राय के चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिजली के महंगे टैरिफ, गंदम सब्सिडी हटाने और नाक़िस सप्लाई को लेकर गुज़िश्ता 8 महीनों से सरापा एहतजाज हैं। ये लोग रैलियां निकाल रहे हैं और धरने दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक्स पर पोस्ट किया है कि उन्होंने कौमी शाहराह के 4 लेन के एक्सपेंशन काम की तरक्की का जायजा लिया। देलीना और संग्रामा फ्लाईओवर, पट्टन और खानपुरा बाईपास के तामीराती जगहों का दौरा किया। उन्होंने अफसरों को तय वक्त पर काम पूरा करने की हिदायत दी। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में मनाया गया। नुज़हत गुल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तराल में खेलो इंडिया थांगता सेंटर में देही इलाकों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जा रहा है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बारामूला के रब्बाब बजाने वाले 13 साला इशफाक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय फौज की बर्बरियत और मजालिम की ना खत्म होने वाली दास्तानें मकबूजा जम्मू कश्मीर के
तूलो अर्ज में फैली हुई हैं। झूठ को किस तरह से सच बनाकर पेश करना है, ये हुनर पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल पीटीवी को बखूबी आता है। इसके लिए पीटीवी चैनल अपनी खबरों में भारतीय हिफाजती अमले को अवाम पर जुल्म सितम ढाने वाले के तौर पर पेश करने की हमेशा से ही नाकाम कोशिशें करता रहता है, जबकि पीटीवी चैनल पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से फैलाई जा रही बदअमनी और बदहाली से परेशान अवाम की हालत को दिखाने से गुरेज करता है, लेकिन भारतीय फौज के बारे में नफरत फैलाने से कभी नहीं चूकता। गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। सेहत का मामला जिस पर कोई भी हुकूमत सबसे पहले तरजीह देती है, उसे यहां बुरी तरह नजरअंदाज किया गया है। छोटे जिले और कस्बे तो बिना अस्पताल के ही चल रहे हैं। इसके अलावा बड़े शहरों का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहां अस्पताल तो हैं, लेकिन उनमें सहूलत के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं। दूर दूर से लोग यहां इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन इलाज का माकूल बंदोबस्त कहीं नहीं है। डॉक्टर पैसों की मांग करते और अपने निजी क्लिनिक पर बुलाते दिखाई पड़ते हैं। और ये सूरत हाल किसी एक अस्पताल की नहीं है, बल्कि हर जगह की यही कहानी। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर शोबों की हालत काबिल-ए-ज़ार है, लेकिन शोबा सेहत एक ऐसा शोबा है जिस पर सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शोबे से गरीब अमीर हर तबके का वास्ता पड़ता है। हालांकि इस खित्ते में शोबा सेहत खुद बीमार पड़ा है और इसे फौरी तौर पर खुद के इलाज की जरूरत है। यहाँ कम ही अस्पताल मौजूद हैं और जहाँ हैं भी वहाँ इनकी मौजूदगी सिर्फ नाम के लिए है। जहाँ अस्पताल हैं वहाँ मशीनरी नहीं है और जहाँ दोनों हैं वहाँ इन्हें ऑपरेट करने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ के अस्पतालों में बस मिलती है तो डॉक्टर की पर्ची, जिस पर सिर्फ बीमारी का नाम लिखा होता है और बेशतर मामलों में ये भी लिखा होता है कि मरीज का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, इसलिए इसे इस्लामाबाद रेफर करने की हिदायत दी जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के जो तमाम अस्पताल है वहाँ पे अभी तक बहुत सारी ऐसी सहूलियात है बेसिक जो सेहत के हवाले से वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। यहाँ पे फिर वो डायग्नोस्टिक जो मशीनरी है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वजह से अक्सर जो मरीज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के उनको इस्लामाबाद रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे अक्सर जो केसेस होते हैं वो हार्ट के होते हैं, किडनी के होते हैं, जिसका यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इलाज नहीं होता। तो स्टेन लगाने के लिए फौरी तौर पर जो है जितने भी यहाँ पे हार्ट के मरीज हैं वो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। अवाम की सेहत इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह होती है, क्योंकि जब अवाम सेहतमंद होंगे तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अवाम दूसरे बुनियादी इंसानी हुकूक की तरह सेहत के हुकूक से भी महरूम हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों की हालत ये है कि जब आप दवा मांगते हैं तो बताया जाता है कि फलां अद्वियात स्टॉक में नहीं है, उसे बाहर से फरोख्त करना पड़ेगा। मरीज के लवाहकीन अपनी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं, लेकिन सिवाय अद्वियात मिलने की यकीन दहानी के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अस्पताल इंतजामिया जहां बेबस होता है, वहां मरीजों के रिश्तेदार इसके लिए इंतजामिया और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं उसमें डॉक्टरों की बड़ी तादाद मौजूद है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन अंदर सहूलत नहीं है, सहूलियत बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ अस्पतालों से जो है वो पर्ची मिलती है एक कि फलाना शख्स को जो है ये बीमारी है, बाकी न तो अद्वियात मिलती है, न तो अस्पतालों में जो मशीनरी है, लैब है और दीगर जो सहूलियात है वो बिल्कुल नापेत है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को डायग्नोस्टिक जो मशीनरी है उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी खरीदारी को भी यकीनी बनाकर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो परेशानियां हैं सेहत के हवाले से उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है।
शोबाए सेहत के हवाले से कहा जा सकता है कि जिस सेक्टर पर अव्वलीन तवज्जो दी जानी चाहिए थी उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। खुदा नखास्ता अगर यहाँ कोरोना जैसी कोई बीमारी दोबारा फैल जाए तो उससे निपटने के लिए न तो पर्याप्त तादाद में डॉक्टर हैं और न ही अस्पताल। यहाँ कुछ वक्त कबल तक आवाम को हुकूमत की जानिब से एक सेहत कार्ड मिलता था, लेकिन न जाने क्यों वो सहूलत भी अचानक बंद कर दी गई। जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें उनको अपने जेब से कोई खर्च करना नहीं पड़ता था। अब वो कार्ड बनवाने के बाद तमाम जो उनको अद्वियात से लेकर जितने भी तशखीसी रिपोर्ट्स हैं वो सारा फ्री होता था। लेकिन अभी ऐसा है कि तकरीबन 1 महीने पहले वफाकी गवर्नमेंट ने इस सहूलत को ख़त्म कर दिया। सेहत कार्ड को ख़त्म करने के बाद अब सारा बर्डन मरीजों पे आया। तो गिलगित बल्तिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में इतने अखराजात मेरे ख्याल में वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी महकमे की हालत बेहतर बनाने का दावा हर हुकूमत करती आई है, लेकिन आज तक कोई हुकूमत वादे वफा नहीं कर सकी। यहाँ कई बरस से तिब्बी महकमे का बजट नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में डॉक्टर और नर्सों को तनख्वाह देने के बाद बहुत थोड़ी रकम ही बच पाती है, जिसके चलते यहाँ गिनती के नए अस्पताल बने। जो अस्पताल बने भी हैं वो भी देखभाल न होने के चलते पूरी तरह बर्बाद हो चले हैं। इसके अलावा बदउनवानी के चलते भी पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जब तक ये मसले हल नहीं होते तिब्बी महकमा इसी तरह बदहाल रहेगा और मरीज इसी तरह मजबूर होते रहेंगे। वाकई गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों में लालच, लापरवाही और बद इंतजामी का खुला नजारा दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक बार फिर से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के देही इलाकों में काश्तकारी के साथ साथ मवेशी पालन जैसे दूसरे मुतबदिल के जरिए लोगों की आमदनी बढ़ाने में इंतजामिया अहम किरदार अदा कर रही है। इस सिमत में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से जिला कठुआ में 2 रोजा पशु मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें लोकल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आए कारोबारियों ने शिरकत की, जो जम्मू कश्मीर की डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम तरीन माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी से वाबस्ता लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए इलाका मकीनों को बेहतर ज़रूरी पैदावार के साथ साथ डेयरी फार्मिंग से भी जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री की जानिब से जिला कठुआ के लखनपुर इलाके में 2 रोजा पशु मंडी का एहतमाम किया गया। पशुपालन के बेहतर नताइज हासिल करने के लिए इस खास मेले में जम्मू रीजन के मुख्तलिफ देही इलाकों से आए कारोबारियों ने शिरकत की। इस पशु मंडी में आप देख सकते हैं कि कितने हमारे पास यहाँ पशुपालक अपने पशु लेके यहाँ आए हैं और कितने खरीदार हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ भारी खरीदो फरोख्त होगी और लोग इसमें अच्छे से शमूलियत करके इस मंडी का फायदा लेंगे। लखनपुर में मुनक्किदा इस मेले में जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से कई ब्रीडर्स ने शिरकत की। ये लोग यहाँ 200 से ज्यादा उम्दा किस्म की गाय भैंसों के साथ आए थे। इसे देखने और खरीदने के लिए उधमपुर, डोडा, रामबन, बनिहाल, रियासी और जम्मू से लोग पहुँचे। इसमें बड़ी तादाद कठुआ के मकामी लोगों की रही। काबिल गौर है कि इस मेले में मुताल्लिका महकमे की जानिब से मकामी ब्रीडर्स को अपना डेयरी फार्म कायम करने में मदद करने के लिए मवेशियों की खरीद पर 50% छूट दी गई। पंजाब में अगर जाते तो दिक्कत है, लाने की रास्ते में परेशानी है और यहाँ हम कल से आए इधर
14 नाग लिए हमने, 7 कल लिए, 7 आज। अच्छे है, डॉक्टर भी यहाँ अच्छे, पूरा सिचुएशन अच्छा है। रात को इधर रहने की कौन कौन सी नस्ल होगी? नस्ल हर नस्ल है सर। अच्छा, हर नस्ल का यहाँ सब अच्छी नस्ल है यहाँ। अच्छा माल है यहाँ, लेकिन हमको ठीक है, यहाँ नज़दीक है, नज़दीक से माल मिल गया। कठवा में मुनक्कदा पशु मेला मकामी मवेशी पालने वालों के लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हुआ। इसके जरिए शामिल लोगों को न सिर्फ किफायती दामों पर उम्दा किस्म के मवेशी खरीदने की सहूलत मिली, बल्कि मवेशियों को दूर इलाकों से जाकर खरीदने की जद्दोजहद से भी निजात मिल गई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पशुपालन में बेहतरी लाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों पर भी अमल किया जा रहा है। इनमें इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम और रिस्क मैनेजमेंट फ्री वैक्सीनेशन मंसूबे शामिल हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। इसी संदर्भ में ये पशु मंडी जो है हमारी डायरेक्टर मैम की डायरेक्शन पे हमने ऑर्गेनाइज की हुई है। यहाँ जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी तादाद में है जो डेयरी फार्मर्स हैं वो आ रहे हैं और हम उनकी सेल परचेज फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से एनिमल ब्रीडर्स जो हैं वो मंगवाए हुए हैं, वो यहाँ अपने एनिमल सेल करने के लिए लाए हैं और यहाँ पूरी यूटी से जो हैं खरीदार वो आए हुए हैं और खरीदारी चल रही है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोग जदीद तरीन काश्तकारी से मुस्तफीद हो रहे हैं। अब तो जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में डेयरी प्रोडक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग और मवेशी परवरी से इलाका मकीनों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में कठवा का पशु मेला डेयरी फार्मिंग से जुड़े लोगों की तरक्की में संग मील साबित होगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।